दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह ही चिंता करते रहते हैं, बिना किसी कारण के ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं। आज हम इस बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमें बेवजह की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बेवजह की चिंता करना। वो हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता था। वो हर समय सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैल थे और एक अच्छा घर था और एक पत्नी और 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कभी किसान ये सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या ज्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसी ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोच कर बेवजह चिंता में ही डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वो किसान बहुत ही परेशान रहने लगा था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। किसान की पत्नी ने भी ये महसूस किया कि किसान को बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। किसान की पत्नी ने किसान को समझाने की बहुत कोशिश भी की कि तुम बेवजह की चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का किसान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन किसान को पता चला कि उसके गांव में एक विद्वान बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। फिर किसान और उसकी पत्नी दोनों ही उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए और किसान ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बता दी। किसान ने कहा कि महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोच कर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं है। किसान की समस्या को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह मेरे पास फिर आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचे तो वो दोनों क्या देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर रखते तो कभी जमीन पर। बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई दे रहे थे। ये देखकर किसान ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, महात्मन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते?
तब बौद्ध भिक्षु बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए, या फिर मैं कहीं जाऊं और इस दूध को किसी ने गिरा दिया तो क्या होगा। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ये दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस दूध में गिर गई तो फिर क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया। ये आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि अभी इसे ना तो किसी बिल्ली ने गिराया है और ना ही इसमें कोई गंदी चीज गिरी है और ना ही ये दूध अभी खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी तक हमारे साथ हुई ही नहीं है और आगे होने की संभावना भी नहीं है कि वो कभी होंगी भी या नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो तो तुम उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर तुम उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी हम में अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसे गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो, और उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही गलती कर रहा है। वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा था जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। फिर किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे महात्मन, आपने हमें हमारी गलतियों का समाधान इतनी आसानी से समझा दिया। हम आपका इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं और हम आज से पूरा प्रयास करेंगे कि हम बेवजह की चिंता करना छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आपको भी बेवजह चिंता करने की आदत है तो आज से ही आप अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।